देखिए, बात ऐसी है कि प्रदेश कांग्रेस समिति के ऑफिस में है ना, मुझे है ना चार्ज लेना है। लेकिन कल मैं जब डीके शिव कुमार से मैंने बात की, उन्होंने ये बताया कि है ना आज इंतखाबी माहौल तेजी से है ना गर्मी पकड़ रही है, तो इस वजह से मैं खुद मैसूर आ रहा हूँ। कल बरोज चाशुम्बा दोपहर में 3 बजे मैसूर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में पार्टी वर्कर्स का इजलास है, तो उसी प्रोग्राम में मुझे है ना चार्ज देने की बात की है। तो ये खुशनसीबी है कि है ना वजीर आला सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों मौजूद रहेंगे, और साथ में जेडीएस और बीजेपी के बहुत सारे जो नुमाइंदे और कारकुन हैं वो हमारी पार्टी भी जम रहे हैं। तो इस वजह से एक माहौल अच्छा है कि मेरे चार्ज लेने के साथ साथ पार्टी वर्कर्स की मीटिंग भी है और दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और काम करने का माहौल मुझे जिस दिन अनाउंस हुआ उसी दिन से मैंने मेरा काम शुरू किया है और एक जिम्मेदारी के साथ काम करने का मौका दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं जो कदम आगे बढ़ाऊं तो अल्लाह की मदद भी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम हमारे हलके के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की रिहाइश गाह पर पहुंचे हैं। पिछले 2 दिन से रियासत कर्नाटक में अखबारें आ रही हैं कि आपको केपीसीसी का जो है कारगुजार सदर मुकर्रर किया गया है। तो आइए जानते हैं इस बात को लेकर जो है इनमें कितनी खुशी है और कितनी जो है एक अंदर से अपने एक जज्बे हैं, तो ये क्या करना चाहते हैं आगे आने वाले दिनों में, और ये जो है ओहदा किस हद तक रहेगा, और कल जो है जाकर मैसूर शहर में हालात क्या होने वाले हैं इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी के साथ सालों से हम जुड़े हुए हैं। हुकूमत में अहदे संभाले हैं, पार्टी के लिहाज से हल्के के हद तक, शहर के हद तक पार्टी का काम कर रहे थे। आज रियासती सतह पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट के हैसियत से मुझे नामजद कर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे इस अहदे में मैसूर जिला, कूर्ग, हासन, मंड्या और चामराजनगर, ये 5 जिले के लगभग समझो 50 से मजीद असेंबली हलके और 4 पार्लियामेंट्री हलकों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। और इसके अलावा रियासत में अखिलती डिपार्टमेंट और सेवादार की जिम्मेदारी भी दी है, तो जिससे एक बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी के मंसूबों को हुकूमत के जरिए उसे जारी में लाना, और जो वायदे हमने अवामी सतह पर पार्टी के लिहाज से हमने की है, इसे हुकूमत से जारी करने के लिए जो कुछ भी हमारे सामने लोगों के तासुरात जो हैं उसके मद्देनजर काम करने की एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर है। मैं पार्टी के आला हाईकमान और साथ ही साथ रियासत में प्रदेश कांग्रेस समिति के सदर और वजीर आला सिद्धरामैया, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह एक और जिम्मेदारी, एक और बड़ा काम आपके कंधों पर लादा गया है, क्या आने वाले दिनों में जिस तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इंतखाबात में लेकर जो है किस तरह की तैयारी देखी जा सकती है? देखिए, आज माहौल अच्छा है। हमारे मंड्या, हासन, चामराजनगर और मैसूर कोडग के चारों कैंडिडेट्स को हमने इंतखाब के लिए तैयार किए हैं। हो सकता है कि कल बरोज जुमेरात से ना नॉमिनेशन भी शुरू हो रहा है, और सियासी गर्मी, इंतखाबी गर्मी हमारे दरमियान में शुरू हो चुकी है। जैसे आपको मालूम है कि इससे पहले जेडीएस का एमपी हासन से जीता था,
चामराजनगर और मैसूर में बीजेपी का एमपी जीता था। मंड्या में सुमलता इंडिपेंडेंट इलेक्शन में जीती थी। तो आज मरकजी हुकूमत के कारगुजारी में जिन कमोपेशियां थी उनके मद्देनजर अवामी सतह पर वोट हासिल करने का काम हम करेंगे। और ख़ास तौर से हमारी हुकूमत रियासत में आने के बाद जिस तरीके से हमने 5 गारंटी को हमने जारी किया है, इसमें कोई जात मजहब के तरफा तरफी नहीं है या फिर ऊंच नीच का तरफा ये नहीं है। एक गुर्बत के हालत में जो अवाम है उनको ताकत देना और कोई भूखा ना रहे, इस मंसूबे को रखकर अन्ना भाग्य का हमने स्कीम दिया है। तो इस वजह से हमें हमारे काम करने के ऊपर नाज है। उस चीज को सामने रखकर हम आवाम के सामने जाएंगे। माहौल अच्छा है और खास तौर से जमहूरी निज़ाम आज जिस तरीके से हम खतरे में देख रहे हैं, क्योंकि एक डिक्टेटरशिप का माहौल गुज़िश्ता 10 साल बीजेपी मरकज में आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने जो फैसले लिए हैं और निशानगी कर कर बार बार मुसलमान कौम को तकलीफ पहुंचाने का काम की है, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये बार हमारे सामने एक बेहतरीन माहौल है कि हमें उनको शिकस्त दें और रियासत और मुल्क में हालात को सुधारने का काम हमारे एक एक वोट जो है इससे ताकत मिल सकती है। जिस तरह मैसूर और कुर्ग के जो एमपी हैं जिनकी बात बहुत सामने आ रही है, लक्ष्मण साहब, और उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं आवाम में ये भी बात चल रही है कि ये इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं, उम्मीदवार नहीं है बोलकर, तो आप कितने उनको समझते हैं कि ये मजबूत है और ये टक्कर देंगे? सर देखिए, ये बात सच है कि हमें एक ताकतवर नुमाइंदे की तलाश में थे, क्योंकि आज सियासी माहौल और इंतखाबी माहौल जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आदमी की पहचान होना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि हालात जो है उसका पूरा उसके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज से वो माहिर है, मसाइल को जानकर अगर जानने वाला हो तो उसे हल करने की ताकत मिल सकती है। तो इस वजह से मुझे खुशी इस बात की है कि गुज़िश्ता 8 साल पार्टी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते तो हर मसले का इल्म लक्ष्मण को है और हर हमेशा हर दिन प्रताप सिम्हा के खिलाफ बयानबाजी हो या फिर जिस तरीके से सच्चाई को आवाम के सामने लाने का काम हर हमेशा करते थे। जज्बा है, लोगों में पहचान है और साथ ही साथ पार्टी के आला हाईकमान का उनके ऊपर जब साया है तो आवाम खास तौर से इसमें ज़हनियत अच्छी रखने वाले नुमाइंदों को हम लाना है। सिर्फ या पैसा या फिर काम करने का जज्बा या फिर उसकी जान पहचान को लेकर हमें नहीं है। अगर अच्छी ज़हनियत है तो माहौल को बिगड़ने से बचा सकते हैं। तो इस वजह से लक्ष्मण को हमने इंतखाब किया है और माहौल भी अच्छा है कि लक्ष्मण के साथ अपनी किस्मत भी आजमाने का एक माहौल है। हमारे लिए भी एक खुशनसीबी है कि एक अच्छे नुमाइंदे की तलबदारी करने में हम सामने आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह बात करेंगे इस आने वाले इंतखाबात में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला होने वाला है, तो जो कोई भी वोट डालते हैं, खुसूसन एनआर हल्का जो है एक बड़ा वोटिंग का जो है जरिया बनता है, तो खुसूसन एनआर हल्के से जो है आपकी क्या पैगाम है? देखिए, हमें आज जैसे आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में डायरेक्ट ये कॉन्टेस्ट है, क्योंकि जेडीएस जिसको हम एक सेक्युलर पार्टी के एतबार से हम जानते थे, ये खुलेआम आज बीजेपी के साथ जम गए हैं। लेकिन मैसूर कुर्ग के पार्लियामेंट्री हल्के के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 2014 और 2019 में जेडीएस के कैंडिडेट होने के बावजूद अंदरूनी तौर से इन्होंने बीजेपी का साथ देने की वजह से प्रताप सिम्हा को जीत हासिल हुई थी।
तो इस वजह से हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन माहौल आज हमारे सामने ये है कि जब बीजेपी को डायरेक्ट फाइट कर रहे हैं तो हमारे लिए ये लाजमी है कि हमारा हर वोट जाया ना हो, बाकायदा है ना पोलिंग बूथ में है ना हमारे नुमाइंदे के हक में वोट पड़े। अच्छा, जिस तरह आपको ओहदे पर मुकर्रर तो कर लिया है सर, कब जाकर जो है आपको पूरी तरह जो है वजीर आला हो, नायब वजीर आला हो, आकर जो है आपको उस ओहदे पर मुंतखब करने वाले हैं? देखिए बात तो ऐसी है कि प्रदेश कांग्रेस समिति के ऑफिस में है ना मुझे ना चार्ज लेना है। लेकिन कल मैं जब डीके शिव कुमार से मैंने बात की, उन्होंने ये बताया कि है ना आज इंतखाबी माहौल तेजी से है ना गर्मी पकड़ रही है, तो इस वजह से मैं खुद मैसूर आ रहा हूँ। कल बरोज चाशुम्बा दोपहर में 3 बजे मैसूर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में पार्टी वर्कर्स का इजलास है, तो उसी प्रोग्राम में मुझे है ना चार्ज देने की बात की है। तो ये खुशनसीबी है कि है ना वजीर आला सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों मौजूद रहेंगे और साथ में जेडीएस और बीजेपी के बहुत सारे जो नुमाइंदे और कारकुन हैं वो हमारी पार्टी भी जम रहे हैं। तो इस वजह से एक माहौल अच्छा है कि मेरे चार्ज लेने के साथ साथ पार्टी वर्कर्स की मीटिंग भी है और दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काम करने का माहौल मुझे जिस दिन अनाउंस हुआ उसी दिन से मैंने मेरा काम शुरू किया है और एक जिम्मेदारी के साथ काम करने का मौका दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं जो कदम आगे बढ़ाऊं तो अल्लाह की मदद भी होगी। जिस तरह आपको ओहदा मिलने के बाद खुसूसन हमारे एनआर हल्के के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी बहुत सारे जो कांग्रेस के कारकुनान हैं, उनमें जो है खुशी की झलक नजर आ रही थी, उसको लेकर जो है उन्होंने बाकायदा आपको मुबारकबाद दी। आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मुझे जैसे मैं आपको बताया कि है ना 5 जिलों की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो कुर्ग, चामरानगर और मैसूर, ये 3 जिलों का है ना इजलास जेपी पैलेस में जब था, वजीर आला भी वहीं थे, तो उस वक्त में बहुत सारे लोग मुझे मुबारकबाद वहीं दे दिए थे। हासन से एक वक्त सुबह आया था तो उन्होंने मुझे मिलकर मुबारकबाद दी है और साथ ही है ना मंड्या के भी है ना लोग आकर मुझे मुबारकबाद दिए हैं। खास तौर से मेरे हलके में मेरे दोनों ब्लॉक से है ना मेरी जो पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी वर्कर कैडर है, उनको बेहद खुशी है क्योंकि है ना पार्टी के एक नुमाइंदे के इज्जत से मैं खुद जहाँ हूँ तो उनको जिस चीज़ों की ख्वाहिशात उनके सामने हैं, पार्टी के लिहाज से हो या फिर है ना हुकूमत से जो काम होना है, तो मुझे जैसे बताया कि मेरे ऊपर ये अहदा कोई मुझे एक नाज लाने वाली चीज़ नहीं है, मुझे जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ मुझसे जो कोई भी है ना जायज़ उम्मीद रखा है, उस उम्मीद को पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अवाम जिस कदर मुझको लेकर है ना खुशी जाहिर कर रही है या उम्मीदें जाहिर कर रही है, उनसे मेरी अपील है कि मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझ नाचीज़ से है ना ऐसा काम ले जो पाक परवरदिगार राजी हो और हक का काम मुझसे ले। जी सर, रमजान का दूसरा अशरा जो है चल रहा है हमारे दरमियान, बहुत कम अयाम जो है हमारे दरमियान मौजूद रह गए हैं, तो अयाम हमारे दिन हमारे बीच में मौजूद हैं, उसको लेकर जो है आप खुसूसन मुसलमानों के लिए क्या पैगाम देंगे? रमजानुल मुबारक का महीना आज 16 तारीख दूसरे अशरे में हम हैं और जैसे शुरू हुआ खत्म होने को भी आ रहा है। इबादतों का महीना है, बावजूद के मौसम गर्म होने के बावजूद लोगों में है ना वो दीनी जज्बा आज भी है ना मौजूद है। मैं सिर्फ जो कोई भी रोजगार है उसे मैं अपील करता हूँ कि ये मुल्क के लिए दुआ करें, अमन के लिए दुआ करें और खुशहाली के लिए दुआ करें। इतना अगर है तो है ना हर कोई अपना काम आप खुद कर ले सकता है। माहौल में है ना अमन अगर रहा तो हमें है ना बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो उम्मीद अल्लाह से है
अल्लाह जो हर हालात को है ना वो जानने वाला है। तो आज बेशक गुनाह हमारे से भी गलतियां जाने अनजाने में भी हो सकती है। मुबारक महीना है, तौबा करना, माफ़ी मांगना, और अल्लाह है ना इन तमाम चीज़ों को आसान करने वाला है। हमारी उम्मीद यही है कि दुनिया बनाने वाला भी वही है। हमें शफा हो, बीमारी हो, या फिर है ना परेशानी हो, या फिर है ना इम्तहान हो, लेने वाला वो है। हम उसके सामने गुनहगार बंदे हैं। तो हमारे गलतियों की तौबा भी हमें करना है, और ख़ास तौर से पूरे मुल्क में अमन के लिए, खुशहाली के लिए हम दुआ भी करते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो यनार हल्के में लगातार 6 मरतबा जीत कर जो है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जिनको जो है कारगुजार सदर बनाया गया है, उसको लेकर जो है आज इनसे मुलाकात की, और ये बता रहे हैं कि जमहूरियत को बचाना है तो आपको जरूर पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डालना है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की बातों को लेकर। और कल जिस तरह वजीर आला और नायब वजीर आला शहर मैसूर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।